गोविंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप आपने पढ़ा हुआ है ये नहीं माता वृंदावन? जी। हाँ जी। नहीं माता, नहीं 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 पढ़े हैं माता जी। अच्छा अच्छा। यस, मैं शेयर करती हूँ माता जी। जी माता जी, स्टार्ट कीजिए। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी रे, राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमला, ताहे शोभे कनक कमला। तार मध्ये हेमपीठे, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नसने, बसी आछे न दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि, अमिया परिछे खसी, हास्य परिहास संभासड़े, हास्य परिहास संभासड़े। नरोत्तम दास कया, नित्य लीला सुखमया, सदाई स्फुरुक मोर मने। रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो आज का जपा और प्रेयर्स और भजन गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी डिवोटीज को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज का इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। ठीक है, आज का प्रभुपाद जी का खूब देखते हैं। एक मिनट।
विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? हाँ माता जी। ओके। तो आज है 17 नवंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 सिद्धांत है। सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण के भक्त बनो, और श्री कृष्ण की पूजा करो, और श्री कृष्ण को प्रणाम करो। बस यह है कृष्ण भावनामृत है। तो हम बात करते हैं कृष्ण भावना भावित बनिए, कृष्ण मतलब हम हमेशा यही कोई तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसमें भी यही लिखा होता है कि कृष्ण भावना भावित होकर अपना सारा काम करे। जीवन भर कृष्ण भावनामृत का हम अ, पालन करेंगे तो अंत समय में हमारे जब प्राण निकलेंगे तो वो भगवान भी हमें हमारा उद्धार करने के लिए, अगर हम उनको नहीं सोच पा रहे तो भगवान हमें गारंटी देते कि वो हमें याद दिलाने जरूर से आएंगे, है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत है क्या जिसका इतना चर्चा पूरी भगवत गीता में हो रही है ना। हर पॉइंट पे हम ये शब्द सुनते हैं, तो आखिर ये है क्या। तो जैसे हम पढ़ते तो 18.65 जो श्लोका है, अगर आप लोग को याद हो, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। तो इसमें भी भगवान यही कहते हैं कि मेरे मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, है ना। तो हमेशा मुझे मेरा ध्यान करो। तो यही वो बता रहे कि कृष्ण भावनामृत यही है। प्रभुपाद जी जो पूरे विश्व भर में भ्रमण करके भगवान का संदेश देते हैं, वो उसमें यही बताते हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा या हम कैसे पालन करें, क्या करें। इसमें कुछ इतना विशेष नहीं है। सदैव स्मरण कैसे करेंगे, जब करते हैं तो जब में हम जब बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं जो हम बोल रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कीर्तन किया वो श्रवण भी करना है, और जो श्रवण किया है वो स्मरण भी करना है। या मान लीजिए आपने कथा सुना, कोई भगवान की लीला है उसके बारे में सुना, तो सुनने के बाद जैसे तो आपने देखा होगा कि जैसे गाय होती है, कैटल्स जो होती है, गाय भैंस, वो सब एक बार खा लेती है, फिर बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है। तो हमें भी वैसे ही जुगाली करना है कि हमने सुन लिया सारी चीज, अब उस पर बैठकर चिंतन मनन करना है। क्योंकि जब तक हम ये स्मरण नहीं करेंगे, स्मरणम भी तो एक पार्ट है ना जो प्रहलाद महाराज जी ने भक्ति का बताया है। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे, बस हमने सुन लिया लेक्चर में या हमने पढ़ लिया बुक में, उसके बाद बस भूल गए क्या हुआ। फिर स्मृति हमारी इतनी अच्छी तो है नहीं कि हम एक बार में ही बस एक बार सुन के या पढ़ के हम उसे याद कर लेंगे। तो जब तक हम मनन नहीं करेंगे कि अच्छा आज लेक्चर में ऐसे हुआ था, या आज मैंने जो सुबह बुक में पढ़ा था उसमें ऐसे लिखा था, कितना सुंदर है, जब तक हम उसका मनन नहीं करेंगे ना हम उसका रस भी नहीं ले पाएंगे। तो यही तरीका है कि धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने का, है ना। ऐसे ही लोग धीरे धीरे
भक्त बन पाते हैं, भगवान की पूजा करना। तो धीरे धीरे फिर जब हमें उनसे प्रेम हो जाता है, तो फिर हम उनकी पूजा भक्ति में भी हमें इंटरेस्ट आता है। वरना एक बड़ा मैकेनिकल सा प्रोसेस है, उठे, दिया जला दिया, और दिया जलाकर हाँ ओके भगवान जी, हरे कृष्णा, बस हाथ जोड़ लिए। लेकिन जो उनसे कनेक्ट है ना, कनेक्शन है, वो नहीं बन पाता है। तो वो जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे, रोज उनको प्रणाम करना भगवान को, तो भगवान को प्रणाम करने से ही बताते हैं कि आचार्य कि एक बार जैसे भगवान जी को प्रणाम कर लिए या दंडवत कर लिए, तो वो व्यक्ति कभी भी जो है नरक में नहीं जाता है ना। तो उसका क्या ही कहना, जो रोज प्रणाम करता है, प्रणाम क्या, वो दंडवत करे, हाँ, भगवान की भक्ति करे, भगवान की जप करे, नाम का जप करे, तो उसका तो क्या ही कहना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में भी हमें प्रेरित करते रहते हैं कि कृष्ण भावना भावित हो जाइए, कृष्ण भावनामृत का पालन करिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये तभी हो पाएगा जब हम पहले जानेंगे कि कृष्ण है कौन। जब हम ये जानते ही नहीं है कि कृष्ण कौन है, हम जब उनको अपनी तरह साधारण व्यक्ति ही समझते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अरे, कृष्ण तो एक माखन चुराने वाला बच्चा था, कृष्ण तो ऐसे एक शरारती बालक था, सबको सताता रहता था, और गोपियों के ड्रेसेस चुराते थे, और उनके साथ रास किया करता था। लेकिन हमें समझना होगा कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो 3-4 दिन का होगा और पूतना जैसी राक्षसी महाविकराल उसको मार डालेगा। फिर ये कितने सारे और दैत्य, है ना, शक्टासुर, प्रलंबासुर, इतने सारे दैत्यों को कौन सा बच्चा होगा जो उनको उनका वध कर देगा, उनका उद्धार कर देगा। तो या कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो अपनी जो ये छोटी उंगली पर गोवर्धन जी को धारण कर सकता है। तो पहले हमें कृष्ण की भगवत्ता को समझना होगा। जब तक हम कृष्ण की भगवत्ता को नहीं समझेंगे या उनको साधारण व्यक्ति ही मानते रहेंगे, तब तक जो है हमें उनसे उस लेवल पर प्रेम नहीं होगा। फिर देखिए, जब प्रेम हो जाता है ना, जब रस एक रस में, तब हाँ, उनको कोई अपना पुत्र मान सकता है, कोई उनको अपना भाई मान सकता है, कोई उनको पिता मान सकता है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जब तक हम उनको अपनी तरह साधारण व्यक्ति समझते रहेंगे कि हाँ अरे ये तो ऐसे है, ये ऐसे, तब तक उनके लिए हमारे अंदर प्रेम वो नहीं आएगा। तो इसीलिए ये लीलाएं होती है, ये शास्त्र होते हैं जो हमें भगवान के बारे में पहले बताते हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली लोग पढ़ते तो है नहीं, और उनको अपनी तरह साधारण व्यक्ति समझते हैं। तो उनके मन में कभी भी उनके लिए ना तो एक कोई रिस्पेक्ट आता है, ना कोई प्रेम आता है। तो इसीलिए उनका संबंध बन ही नहीं पाता है भगवान से। तो अ, हमें पहले अपने एक जो कृष्ण भावनामृत के में जो व्यक्ति सिद्ध हैं, गुरुदेव हैं, या जैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, तो हमें प्रभुपाद जी के माध्यम से उनको पढ़ना चाहिए। किन्हीं वरिष्ठ वैष्णवों से उनको सुनना चाहिए, और उनकी कृपा प्राप्त करके जब समझने का प्रयास करना चाहिए, और इसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करना चाहिए कृष्ण महामृत को। तो जब हम ऐसा करेंगे, तो हमें ये स्मरण करने की भी आदत हो जाएगी,
भगवान का पूजन करने का भी हम दिनचर्या में आ जाएंगे, और उनको प्रणाम भी करेंगे। तो हमें चाहिए कि जैसे घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनसे भी हमें कहना चाहिए, बेटा चलो प्रणाम करो भगवान जी को। तो हमारे मतलब जैसे भारतीय घरों में तो इस तरह का प्रचलन है ही, कि हम शुरू से बच्चों को बताते हैं कि बेटा यहाँ प्रणाम करो, ये भगवान जी हैं। और उनको छोटी छोटी स्टोरीज सुनाए बच्चों को, कि पास टाइम्स जो भगवान के हैं ना, भगवान ने ऐसा किया था, भगवान ऐसे हैं। तो जब हम शुरू से ही उनको सुनाते रहेंगे, तो बच्चों को भी ये पता रहेगा कि हाँ, हम जो है कैसे, ये कौन है, इनके बारे में उनको बहुत जानकारी रहेगी। और अगर आपके पास समय नहीं है, तो उनको हमारे ऑनलाइन जो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक एजुकेशन का ऑनलाइन क्लासेस होती है संडे को, आप उसमें अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो अगर हम एक बालक में शुरू से ही उसमें कृष्ण भावनामृत के बीज बोएंगे, तो वो जब तक वो बड़ा होगा तब तक उसमें बहुत सारे मतलब ये गुण आ जाएंगे, और वो पूरा मतलब बालपन में ही सब कुछ सीख जाएगा कि मेरे को कुछ भी खाना है तो ऐसे नहीं खा सकते, हमें ऑफर करना है भगवान जी को, तब हम पाएंगे। तो जब बच्चा इसी तरह से ये गुण सीखेगा अपने माता पिता से, है ना, उनके संरक्षण में या ऑनलाइन माध्यम से, तो उसके अंदर ये जो भक्ति का बीज है ना, वो बचपन से ही अ, उसका सिंचन होगा। तो देखिए, हम सबका जो जीवन है भक्ति में आने के बाद कितना अच्छा लगता है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगता है अपने अंदर। तो अगर ऐसे ही एक बच्चे को बचपन से ही ये सिखाया जाए, तो कितना उसका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा, पूरा बचपन से वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने जीवन परिवर्तित हो गए प्रभुपाद जी की कृपा से। उन्होंने मतलब जो व्यक्ति एकदम सांसारिकता में है उनको एकदम परिवर्तित कर दिया, है ना, विदेशियों को परिवर्तित कर दिया। तो ये होती है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की शक्ति, कि वो अपने आचरण से, अपने उपदेश से, अपने प्रचार से लोगों को प्रभावित कर देता है। कितने विदेशी जो हिप्पी होते थे, उनको प्रभुपाद जी ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो हम अगर इसी तरह से ये पालन करते रहेंगे प्रभुपाद जी की बनाई हुई दिनचर्या का, उनके बताए हुए उपदेशों का, तो निश्चित ही हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करेंगे। और कृष्ण भावनामृत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारा धर्म है, स्वधर्म जिसे कहा जाता है ना, और इसको हमें पालन करना ही चाहिए। हाँ, अभी क्या हो गया, कुछ मतलब वेस्टर्नाइजेशन इतना हो गया, इतना पाश्चात्यकरण हो गया है हमारी सोसाइटी का, कि लोग इसको भूलते जा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से मतलब ये कहीं से प्रभुपाद ले आए, अब हमें इसका पालन करना चाहिए। नहीं, ये हमारा स्वधर्म है। हमें मतलब कृष्ण भावनामृत जो है हमारे अंदर ये है, सुप्तावस्था में है, लेकिन हमें, सॉरी, भक्ति जो है सुप्तावस्था में है, लेकिन हमें इसको सिंचन करना है। कैसे होगा? जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे। तो प्रभुपाद जी का यही संदेशा है सबके लिए, कि कृष्ण भावना भावित हो जाइए, और अपने जीवन का आप इसी में उद्धार कर सकते हैं, है ना। अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में, लेकिन इस भक्ति में कोई हानि नहीं है। ठीक है।
हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। क्लियर है? अब भक्ति का ये उद्देश्य यही है कि कृष्ण भावनामृत होना है, भगवान का ही सदा स्मरण करना है, नमस्कार करना है, उनको हाथ जोड़ना है। लेकिन माता जी, कपिल रूप में भगवान ने ये भी कहा है कि जो एक बार भी मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, और वह इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और यस मुझे प्राप्त करता है। भगवान कपिल ने बिल्कुल। एक बार में इतनी महानता को उसको बताया है। और हाँ भगवान कृष्ण ने भी स्वयं को कहा है कि फिर बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों, मुनियों और आश्रम के, उनका क्या कहना, जो एक बार भी नाम लेता है वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो जी। महानता तो बहुत ज्यादा बताई गई है। फिर माता जी जो लगे हुए हैं हम्म। भक्ति में, तो उनको तो अवश्य फल मिलना चाहिए। हरे कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी, निश्चित रूप से। क्यों? हरे कृष्ण कि माता जी। हमारे संतों ने अगर बोला है, भगवान ने अगर बोला है, तो वो झूठ तो हो नहीं सकता, वो तो सत्य ही हाँ है। माता जी। बस हमें इसमें लगे रहना है ना। हमें ये नहीं सोचना चलो ये तो एक बार कह रहे हैं तो एक बार तो हमने कर ही लिया है, अब हम चाहे जो करें, तो वो नहीं हो सकता ना प्रभु जी। हाँ माता जी। जब जो हम कृष्ण महिमा जान भावनामृत चुके की हैं, नाम की डेफिनेशन है कि महिमा हमेशा जान नमस्ते चुके करना है। हैं, जब हम ये आ, भागवत आदि ग्रंथों की महिमा जान चुके हैं, तो हमें तो इसे नित्य ही करना चाहिए। हाँ माता जी, नित्य भागवतम सेवा। जी। हरे कृष्ण। तो उसके लिए कि मतलब ये बताने के लिए कि हाँ, अगर किसी ने एक बार भी किया तो वो जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। लेकिन जिसको अब एडिक्शन ही हो गई है कि मेरे को नाम लेना ही लेना है, या जिसको एडिक्शन ही हो गई मेरे को भागवत सुनना ही सुनना है, तो वो तो प्रेम वश भगवान के, वो तो नित्य प्रतिदिन करता ही रहेगा, है ना। हाँ माता जी, इस संस्था ने ऐसा बीज डाला है कि उससे आसक्ति ही हो गई है भागवतम से, हरि नाम से, हरे कृष्ण मंत्र से। राइट। और उसका अनुपालन कर ही रहे हैं। और आगे भी अगर संग मिलता रहा जो है इस संस्था का, तो आशा है भगवान की भक्ति और मजबूत होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट भागवतम अध्ययन 32। 32वां अध्याय। तो यहाँ पर ये भी बहुत सुंदर अध्याय है, कर्म बंधन। तो मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट। माता जी शुरू करें, लक्ष्मण टर्न। जी। लक्ष्मण का है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। कपिलुवाच अथ यो गृहमेधी यान्दर्माने वाव संग्रहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् देग्धि भूयः विप्ररतितान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कपिलोवाच यथ योगिमेधियान् धर्मान् निवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोगधि भूयापि प्रतितान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कपिल उवाच अथ यो गृहमेधियान् धर्मानेवावसन् गृहे काम काममर्थ च धर्मान् स्वा स्वान्दोधि भूयः पिपर्ति तान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। कपिल उवाच अथ योगिमेधियान् धर्मानेवावसन् सन् गृहे काम
काममर्थ च धर्मान् स्वनुद्भिः भूय पिबर्ति तान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। कपिल उवाच अथ यो ग्रह में धियानंद मान्यवासन ग्रहे काममर्थ च धर्मान स्वान दोग्धि भूया पिपर्ति तान। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। कपिलोवाच अथ यो ग्रहे मेधयान् धर्मानेवावसन्ग्रहे कामार्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयः पिपर्ति तान्। हरे कृष्ण। माता जी कौन सा ये चल रहा है कैंटो? 32 या 3.32। अच्छा 3.32। जी जी, धन्यवाद माता जी। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं आगे? कृष्णा माता हरि जी, बोल। पंचांग प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। आज टीम कपिल लक्ष्मण के बहुत कम लोगों ने पढ़ा। हाँ माता जी, मैं भी इसे पे वेट करी थी, और कोई है तो मैं पढ़ लेती हूँ। मैं पढ़ लूँ फिर? हाँ हाँ, कोई पढ़। नहीं। जी माता जी, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथयग्रे कपिल मेधियान् धर्मान् एव आवसन गृहे कामम् अर्थाम् च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूय पपर्ति तान्। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। नमो भगवते अतयो ग्रहमेधियान् धर्मान् ग्रहे काममर्थ च धर्मान् स्वान्दोहित भूय पिपर्तिह तान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कपिल उवाच अथ यो गृहमेधियान् धर्मान् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् भूयः पिबर्ति तान्। हरे कृष्णा। अतः पढ़ लूं मैं पूरा? शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। कपिलः उवाच, भगवान कपिल ने कहा, अथ अब यह जो व्यक्ति ग्रह मेधियान गृहस्थों के धर्मान कर्तव्य एवं निश्चय ही आवसन रहते हुए ग्रहे घर में कामम इंद्रिय तृप्ति अधर्म 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 आर्थिक विकास च तथा धर्मान धार्मिक अनुष्ठान स्वान अपने दोग्धि भोगता है भूयः पुनः पुनः विपर्ति संपन्न करता है तान उनको। भावार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भावार्थ, अनुवाद। भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं, ग्रह मेधी तथा गृहस्थ। ग्रह मेधी का जीवन लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति रहता है और गृहस्थ का आत्म साक्षात्कार। यहाँ भगवान ग्रह मेधी के ग्रही मधी के संबंध में अथवा उस व्यक्ति के विषय में बोल रहे हैं जो इस जगत में बना रहना चाहता है। उसका कार्य है कि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभों का भोग करे और अंततः अपनी इंद्रियों को तुष्ट करे। उसे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति धनी बनने तथा अच्छी तरह से रहने और खाने पीने के लिए जीवन भर कठोर श्रम करता है। वह किसी पुण्य कार्य के लिए कुछ दान देकर अपने अगले जीवन में स्वर्ग लोक को जा सकता है
किंतु वह जन्म मृत्यु के आवागमन को रोकना नहीं चाहता और न संसार के दुखों का अंत देखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति ग्रह मेधी कहलाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी और है क्या ऊपर? हरे एक कृष्णा। एक मिनट। ये जी माता जी और है। गृहस्थ वह व्यक्ति है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। वह साधु या सन्यासी न बनकर पारिवारिक जीवन बिताना पसंद करता है किंतु उसका मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना या कृष्ण भावनामृत के पद तक पहुंचना रहता है। हरि बोल। किंतु यहाँ कपिल देव ग्रह मेधी के विषय में बता रहे हैं कि जिनका लक्ष्य भौतिकतावादी संपन्न जीवन बिताना है और जिसे वे यज्ञ, दान तथा सदक कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, वे अच्छे पदों पर आसीन होते हैं। अतः वे अपने पुण्य कर्मों की कमाई का उपयोग करते हैं और बारंबार इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलाप करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा है, पुनः पुनश्च वीर्त च वर्णानाम। पुनः पुनश्च चर्वणानाम। पुनः पुनश्च वीर्त चर्वणानाम। वे चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। पुनः समृद्ध चर्वित चर्वणानाम। पुनश्च वीर्त चर्च चर्वित पुनश्च चर्वणानाम। चरणवा पुनश्च पुनः वीर्त पुनः चर्वित चर्वणानाम। पुनश्चर्वित चर्वणानाम। चर्वणानाम। जी जी। जी, धन्यवाद। वे पुनः चरशीवित चर्वणानाम में चबाए हुए को पुनः चबाना पसंद करते हैं। समृद्ध होते हुए भी वे पुनः पुनः भौतिक यातनाएं झेलते हैं किंतु ऐसे जीवन का परित्याग करना नहीं चाहते। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। पंजाब प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्णा, पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो देखिए क्या है, हम सब यही कर रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। क्या है, जैसे आपने देखा गन्ना, गन्ने को जब आप गन्ने का रस पीने जाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, गन्ने को एक बार उस मशीन से निकालते हैं, रस निकल आता है, फिर उसको दोबारा से जो एकदम पिचक गया है गन्ना, फिर उसको फिर उसको उसी मशीन में डालते हैं और फिर थोड़ा बहुत रस निकलता है, फिर उसको तोड़ मरोड़ के पूरा फिर एक बार डालते हैं। यानी कि चबाए हुए को चबाना। अब हम लोग देखिए गृहस्थ, एक्सक्यूज मी, हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं और हम क्या कर रहे हैं, सुखों का भोग करते हैं, हर तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर भी उसी में लगे हुए हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। हमें पता है कि सुख दुख आता रहता है ना, ये जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ही हम बंधन में फंसेंगे, कर्म बंधन में। लेकिन इतने भोग के चक्कर में हम ये भुला बैठते हैं कि नहीं, कर्म बंधन भी कुछ होता है। हमें तो बस अपनी इंद्रिय के सुख का ख्याल होता है बस, है ना। और बार बार जो चबा चुके हैं हम फिर उसको चबाना चाहते हैं, नहीं नहीं ठीक है, इसी संसार में ही रहना चाहते हैं, जानते हैं कि दुखालय है, लेकिन फिर भी मरना कोई नहीं चाहता। जैसे कल प्रभु जी ने बताया कि अ, भगवत धाम सब जाने को तैयार है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, है ना। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू हेवन, बट नो वन वॉन्ट्स टू डाई। तो अ, क्या है कि ये संसार की माया ही ऐसी है ना। स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं, उन वो आजकल क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि हमें लाइसेंस मिल गया भोग करने का। हाँ, मैं धन कमा रहा हूं तो क्या मैं अपने सुख के लिए भी ना दे सोचूं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, जीवन भर के अपने इंद्रियों से, इंद्रिय सुख से आसक्त रहते हैं। उनको लगता है कि हम श्रम कर रहे हैं तो मेरा घर, मेरा परिवार सब सही रहे, है ना, और आनंद से रहे, बहुत सुख हो। वो यही सोचता रहता है। सैलरी बाद में आती है, सोचते पहले रहते हैं, इस बार ना
सैलरी आएगी तो ना ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इसमें थोड़ा रेनोवेशन करा लेंगे, ये थोड़ा ठीक करा लेंगे। लेकिन जो जीवन का जो मूल उद्देश्य है उससे सब उसको प्रायोरिटी नहीं देते, उसको प्राथमिकता नहीं देते, या प्राथमिकता देने की तो बात दूर, उसको याद ही नहीं रखते। तभी ये जब याद रहेगा तभी प्राथमिकता देंगे ना। तो और अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ कर भी लिया कि हाँ कुछ पूछ लिया तो पुरोहित जी ने बता दिया, पंडित जी ने बता दिया कि हाँ ठीक है, आपका ये राहु केतु ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है, ये वाली पूजा करा लेंगे तो आपको ये ऐसा लाभ हो जाएगा, है ना। तो पंडित जी के पास जाकर अपने इंद्रिय सुखों के बारे में ही पूछते हैं कि पंडित जी मैं कार कब ले पाऊंगा, मैं विदेश कब जाऊंगा, मैं ऐसा कब करूंगा, मैं वैसा कब। तो उसके लिए पंडित जी भी बता देते। और ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, कोई स्वर्ग जाने के लिए अनुष्ठान करा लेगा। और इन्हीं चीजों को वो समझते हैं कि हमने पूजा कर ली, पूजा पाठ हो गया। नहीं, ये पूजा पाठ नहीं है, तो बिजनेस डील है कि मैं आपके लिए, देवी देवताओं के लिए मैं कुछ कर दूं तो रिटर्न में वो मुझे कुछ दे देंगे। और इसी को व्यक्ति जो है ग्रह में भी जो है पूजा समझता है। और पुनः पुनः अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए वो वही चबाता है जो उसने ऑलरेडी सुखों को भोग रखा है, वही चबाए हुए को चबाता है। ये जानता है कि दुख का कारण है, लेकिन वो उसको भुला बैठता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान कपिल देव जी, कहते हैं गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है, और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूरी करता रहता है। वो हमेशा इसी उधेड़ बुन में रहता है कि किस तरह से आर्थिक रूप से मैं समृद्ध हो जाऊं, या और कोई इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी। वो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए अलग अलग प्रयोजन करता रहता है और पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता रहता है। तो कष्ट आते हैं, लेकिन वो इन कष्टों से निकलने के बारे में नहीं सोचता है, कभी ये नहीं पूछता कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से मैं कैसे छूट सकता हूँ, या इस भव सागर को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। ऐसी जिज्ञासा उसके मन में होती नहीं। क्यों? उसे लगता है कि उसको तो सदा सदा इधर ही रहना है, अपने कुटुंब के साथ, अपने बनाए हुए घर में। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो गृहस्थ नहीं, वो कौन है? गृह मेधी है। गृह मेधी जिसको अपने इंद्रिय सुख से ही ज्यादा आसक्ति है, अपने घर से आसक्ति है, अपने कुटुंबियों से आसक्ति है ना। तो ना तो वो अपने बारे में सोच रहा है और ना अपने कुटुंबियों के उद्धार के बारे में सोच रहा है। वो बस किस लिए सोच रहा है? इस शरीर शारीरिक सुख के बारे में सोच रहा है कि हाँ, जब मैं ऑफिस से आऊंगा ना थक कर, तो मैं आराम से यहाँ आऊंगा, ये सोफा पर बैठूंगा, और जो सारी सुख सुविधाएं हैं, एसी लगा हुआ है, फ्रिज है, वो और भी जो भी चीजें हैं, हीटर है, मैं उसका उपयोग करके अपनी शरीर को सुख दूंगा। और वो इसी तरह से अपने परिवार के लोगों के लिए भी सोचता है। जबकि एक जो गुरु है, जो कोई माता पिता है, तो उनको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है, या माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि वो अपने आश्रितों पर, जैसे गुरु है तो अपने शिष्यों के प्रति उनकी भावना ऐसी होनी चाहिए, या माता पिता जो हैं उनके अपने संतानों के प्रति ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो अपने लिए तो सोचे ही कि कैसे मैं इस भवसागर को छोड़कर भगवान के धाम जा सकता हूँ, या किस प्रकार मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है, उनका प्रेम मैं कैसे पाऊं। तो इस तरह की प्रयोजन उसको करने चाहिए कि वो खुद तो भगवान को प्राप्त कर ही पाए, साथ में अपने जो कुटुंबी जन है, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको भी वो ऐसा गाइडेंस दे
कि वो भी भगवत प्राप्ति कर पाए। लेकिन हम क्या गाइडेंस देते हैं, बेटा पढ़ लिख लो, नौकरी अच्छी लगेगी, फिर तुम जीवन में सब सुख भोग सकते हो। तो जब हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है, तो गृह मेधी तो बनने निश्चित ही है। वो बालक जो यही सुन सुन के बड़ा हो रहा है कि हाँ तुम्हें ना बढ़िया नंबर लाके तुम्हें नौकरी करनी है अच्छी, और अच्छी सैलरी आएगी तो आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। लेकिन इस जीवन के बाद क्या, वो तो बताया ही नहीं जा रहा है। ना स्कूल्स में ये पता चल रहा है और ना पेरेंट्स ही बता रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, आज का समाज जो है वो क्या बन चुका है, गृह मेधी बन चुका है। गृहस्थ आश्रम को हमने डिफॉर्म कर दिया, क्या बन गए, गृह मेधी बन गए। लेकिन यहाँ पर वही भगवान कपिल देव यही चर्चा कर रहे हैं अपनी माता जी से कि ये जो ग्रह भेदी है ना, ये भौतिक चीजों के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है, और उसका यही एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे वो अपनी इंद्रियों को हमेशा सुख देता रहे, है ना। और जो ऐसा व्यक्ति है वो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों तथा कुटुंबियों के साथ रहता है, किंतु सॉरी, गृहस्थ के बारे में बता रहे हैं कि जो गृहस्थ व्यक्ति है वो सबके साथ रहता है, किंतु उनसे कोई लगाव नहीं रखता। उसका मतलब आंतरिक कोई ऐसा लगाव नहीं, उसका हमेशा यही मंशा रहती है कि कैसे हम एक दूसरे की सहायता करके कैसे कृष्ण भावना भावित हो जाए, और भगवान की जो भक्ति है, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है, वो हमको मिल जाए। कैसे मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को किस तरह से ऐसा गाइडेंस दूं कि उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाए। उसका पर्सनली किसी से कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि वो उस परिवार का मुखिया है या कोई गृहिणी है, तो वो भी, उसका भी उत्तरदायित्व है कि वो भी अपने बच्चों में ऐसी जो शिक्षा है उसको उसका संचार करे, प्रचार करे, और अपने बनाए हुए जो भोजन को, भगवान को पहले भोग लगाकर फिर समस्त कुटुंब में प्रसाद रूप में उसे बांटे। तो इससे के भी क्या होगा कि कृष्ण भावना भावित होंगे पूरे जो फैमिली है। तो ऐसा करने से माता पिता अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए खुद तो वो भगवत प्राप्ति करेंगे ही, साथ में उन जो संतानें हैं या और कोई जो माता पिता हैं, उनको भी, उनकी भी भक्ति के लिए वो सहायक बनते हुए उनको कृष्ण भावना भावित बनाते। पर्सनली कोई आसक्ति नहीं होती गृहस्थों की, वो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्योंकि जो एकमात्र अगर हमें लगाव करना ही है तो वो हमें कृष्ण से करना है, भगवान से करना है। और क्योंकि उनसे ही हमारा शाश्वत संबंध है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अरे ठीक है, परिवार वाले जैसे पड़े हैं, जैसे भी उनको अगर कोई कष्ट भी है, ठीक है, वो तो उनसे हमारा शाश्वत संबंध थोड़ी ना है। ठीक है, पड़े रहने दो उनको, दर्द तकलीफ कुछ भी हो रहा है तो ठीक है, हमारा कोई शाश्वत संबंध तो हमारा भगवान जी से है नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकते, हमें उनका साथ अच्छा व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि भगवान सभी जीवों के हृदय में है। जब प्राणी मात्र में भगवान है तो हम ऐसा समझकर उनकी सेवा कर सकते हैं कि जैसे हम भगवान की ही सेवा कर रहे हो। चाहे आपके पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, तो हमें अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, हमें सबकी सेवा भाव रखना चाहिए सबके प्रति, और ये सोचकर कि ये इनमें भी भगवान है। और ऐसा नहीं, अभी आजकल क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं आज को इनकी सेवा करूंगा तो जो मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये मेरी सेवा है। ये ऐसा फिर से वही बिजनेस डील समझकर
नहीं, निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करनी चाहिए, ये मान कर कि ये तो मेरा कर्तव्य है, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, या अपने मित्रों की सेवा करना, आसपास के जो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। तो सबके प्रति जो है हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, और हम उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। लेकिन हाँ, आसक्ति किसी से भी नहीं होनी चाहिए। यही एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो सबके साथ रहता है, अपने उत्तरदायित्वों का भी वहन करता है, लेकिन उनसे कोई विशेष आसक्ति नहीं रखता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो साधु सन्यासी से ही है। पारिवारिक जीवन को मतलब पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी वो जब इतना अपने इंद्रियों को इतना रेगुलेट कर सकता है, उस संयमित पर रखता इतना है। कंट्रोल कर सकता है, संयमित तो वो ऐसा संयमित व्यक्ति जो गृहस्थ है वो साधु सन्यासी से कम नहीं है। कम नहीं। तो इस तरह से कपिल देव महाराज जी, भगवान जी अपनी माता के साथ चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी बिल्कुल, यस, बहुत कोई अच्छा। प्रश्न? माता जी बहुत शॉर्ट में सिर्फ शाब्दिक अर्थ मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ। ये यहाँ आया है कि गृह वेदी दान और यज्ञ और इन कार्य यज्ञ दान और पुण्य करते हैं। यस तो प्रभु। माता जी यज्ञ तो एक्चुअली भगवान विष्णु की भक्ति हो गई ना, कि नहीं हुई? लेकिन वो किस प्रयोजन से करते हैं? कि मेरे को स्वर्ग मिल जाए, मेरे को धन में की प्राप्ति हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे संतान मिल जाए, संतान नहीं है संतान मिल जाए, मेरा घर बन जाए, या बहुत अधिक हो गया तो मैं स्वर्ग चला जाऊं। भगवत धाम अच्छा माता जी। जाने का किसी का कोई मन नहीं रहता, सब इसी अच्छा माता जी। संसार में ही रहना चाहते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं। हाँ, द्रव्य यज्ञ करते हैं माता जी, उसका फल इतना नहीं होता क्यों किसी आकांक्षा से किया जाता तो, है। दूसरा भगवत क्वेश्चन गीता माता में जी। चौथा अध्याय है, उसमें यज्ञों के प्रकार बताए गए हैं प्रभु जी। निश्चित ही सभी यज्ञ क्या होते हैं, भगवान के ही निमित्त होते हैं, विष्णु जी के ही निमित्त होते हैं, क्योंकि यज्ञ कौन है? साक्षात विष्णु ही है, उन्हीं के अवतार हैं। हाँ माता जी, अभी इसलिए आगे मैंने पूछा। चौथा जब हमारा ये शुरू होगा ना स्कंद, तो उसमें यज्ञ भगवान के बारे में आएगा, माता अकुति की संतानों के बारे में आएगा। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है यज्ञ जो है वो विष्णु ही है। तो लेकिन जो गृहमेधी है ना, वो उनको विष्णु मानकर थोड़ी ना करता है। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं देवी देवताओं के लिए कर रहा हूँ। मैं इस देवी की पूजा करूंगा तो देवी मुझे ये देंगी, मैं इस देवता की पूजा करूंगा तो ये मुझे ये दे देंगी। तो वो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर वो यज्ञ करता है, ना कि विष्णु को ध्यान में रखकर वो यज्ञ करता है। ठीक है। अच्छा माता जी। और दूसरा चीज ये आया है माता जी, ये भी शब्द आया है कि दान व पुण्य करके वो अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो हाँ, दान और पुण्य कोई ना तो देवताओं की भक्ति है और ना ही भगवान की भक्ति है। तो इससे क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी या प्रारब्ध बनेंगे देखिए, सिर्फ? दान वगैरह से क्या होता है कि जैसे पंडित जी ने बता दिया कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको ये लोक में जाने को मिलेगा, मैक्सिमम स्वर्ग तक ऐसे अनुष्ठान से जा सकते हैं, ऊपर के अच्छा, इन लोग को। प्रारब्धों से स्वर्ग तक भी तो जाते उसके लिए हैं वो? कुछ ना कुछ पुण्य चाहिए होता है जाने के लिए। तो वो पुण्य किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा चैरिटी करके, दान करके लिया जा सकता है। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, गृहस्थ और गृह में दी आज हाँ। के अगर कोर्ट से लिया जाए तो दोनों ही भगवान के चारों तरह का पूजा करते हैं। हाँ। तो जी फिर प्रभु दोनों जी। में डिफरेंस क्या रहा माता जी? यही तो मैंने बताया, जो ग्रह उसको में हम भी है, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? ग्रह ग्रह मेधी जो है
वो जो पूजा करता है वो अपने सांसारिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए कार्य करता है, पूजा करता है। ठीक है, वो उसकी पूजा ऐसी नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। जो भक्त है, अगर उसको कुछ आवश्यकता है ना, तब भी वो भगवान से ही प्रार्थना करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है सब, सर्व कारण कारणम, सब कुछ के स्रोत कौन है? भगवान ही है। तो वो देवी देवताओं की शरण में ऐसे नहीं जाएगा कि कुछ मांगने के लिए। अगर कुछ मांगना है तो अपने परमपिता परमेश्वर से ही मांगेगा। ये डिफरेंस है दोनों में। जी माता जी, लेकिन कार्य दोनों सेम ही कर रहे हैं माता जी। कैसे सेम कर रहे हैं प्रभु जी? उनका उद्देश्य अलग अलग है। उद्देश्य उसमें डिस्क्राइब नहीं है ना माता जी, आज के कोर्ट में। वो देखिए, चार चीज वही तो बताया गया बताया है गया कि है कि जन्म हम्म, जन्मांतर तक ऐसे करते 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 उसको ऐसे वो मतलब कुछ जन्मों बाद जो है उसको ये पता चलेगा कि हाँ, जो मैं ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बार बार इधर आना इधर ही है। तो धीरे धीरे उसका जैसे जैसे इस चीज से उसका मन हटेगा भौतिकता से, तब फिर वो भगवान की भक्ति में आएगा। हाँ, कुछ ना करने से, प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ ना करने से ये अच्छा है कि चलो ठीक है, देवी देवताओं की कोई भक्ति कर रहा है, उनसे तो अच्छा है जो कुछ नहीं कर रहा है। उसकी श्रद्धा किन्हीं में तो है। जी माता जी। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, यस दंडवत प्रणाम। माता जी। जी माता जी। अ, माता हरे जी, कृष्ण। जैसे कि अ, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कर रहा तो वो मतलब नहीं माना जाएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी को पूजा करना अच्छा लग रहा, भजन करना अच्छा लग रहा, तो ये भी तो उसकी इंद्रिय तृप्ति में आएगा कि ये भगवान की भक्ति में आएगा? अब डिपेंड करता है कि वो किस उद्देश्य से कर रहा है माता जी। जैसे उद्देश्य ही मतलब अच्छा लग रहा है, यही सब करने का मन करता है कि बस यही करे, यही अच्छा लग रहा, तो तो उद्देश्य बस यही है भगवान का कि भजन करने में क्या प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसी इंद्रिय तृप्ति तो अच्छी है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। भजन कर रहे हैं, भगवान की महिमा मंडन कर रहे हैं, तो अपनी तो ये इंद्रियों उसमें नहीं यही तो आएगा करना है कि हमें। मतलब अपनी इच्छा कर रहे हैं, क्या क्या? मतलब इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, इच्छा तो देखिए यही इच्छा कर देखिए, रहे हैं तो। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई इच्छा शून्य हो जाएगा। इच्छा अगर ये जीवन है तो इसमें इच्छा शून्य तो हो नहीं सकते। तो बस हमें जी क्या जी करना है, अपनी इच्छा की दिशा को बदलना है। जहाँ हमारी भौतिक इच्छा होती है कि मैं अपने लिए ये कमा लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वहां हमारी इच्छा कैसी हो जाए कि मैं भगवान के लिए आज क्या ऐसा कुक करूं कि भगवान को अच्छा लगे, या भगवान की आज मैं कौन सी स्तुति गाऊं कि जिससे भगवान एकदम प्रसन्न हो जाए। तो फिर यहाँ पर हम अपनी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा हम्म, को भगवान की इच्छा में मिला रहे हैं। क्योंकि भगवान ने यही तो कहा है कि मेरा जी स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरा पूजन करो। तो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना, या अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, यही तो हमें करने को कहा गया है। तो ये जी इच्छा है तब समझ तो गई। बहुत अच्छी इच्छा है। हाँ, यही मतलब देखिए, ये करना कोई भी चाहिए। इस संसार में रहकर कोई कहे कि मैं विचारहीन हो गया या मैं इच्छा शून्य हो गया, तो ऐसा तो कभी संभव है नहीं। कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी ही। हाँ, अगर हमने ये ग्रंथ पढ़े, हमने वैष्णवों का संग किया, गुरुदेव की बात सुनी, हमें समझ में आ गया, तो फिर क्या है, हम अपनी इच्छा की दिशा को बदल सकते हैं। भौतिक दिशा से हम उसे आध्यात्मिक दिशा दे सकते हैं। जी ठीक है ना माता जी? जी जी माता जी, सब तो अच्छा थैंक यू है माता कि जी। अगर हम भगवान के भजन में लगे हुए हैं, हमें अच्छा लग रहा है भगवान का महिमा मंडन करना, उनकी आरती गा रहे हैं, उनका भजन गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात हाँ है। माता जी, यही सब मन करता है और कुछ मन ही नहीं करता।
अच्छी बात है ना माता जी। वरना लोग तो इतनी इच्छा कर ही नहीं पाते ना। वो तो उसे एक हाँ ठीक है, प्रभुपाद जी ने बोला है तो बस मुझे करना है। ये भी अच्छा है कि अपने गुरुदेव की वाणी के प्रति आप इतने धीर गंभीर हैं। लेकिन अगर हाँ अब आपकी ऐसी अवस्था आ गई है कि आपका स्वयं ही मन किया जा रहा है कि नहीं मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, तो ये तो मतलब श्रेष्ठतम चीज हो गई। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी। हाँ माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जी प्रभु। जैसे संपूर्ण रामायण जब टीवी पे आ रहा था तो उस टाइम मेजोरिटी लोगों का भावना यही था कि उनको अच्छा लगता था, क्योंकि हाँ अदर रिलीजन वाले भी देखते थे। तो उनका भक्ति भावना तो नहीं था, लेकिन उनको अच्छा लगता था। अच्छा तो लगता, उसको किस कैटेगरी में? तो उनको जी इसका माता। सुकृति मिलेगा। वो राम नाम सुनने का, भगवान का नाम सुनने का सुकृति। क्योंकि अगर कोई किसी भी तरह से भगवान का नाम सुनता है, भले ही उसकी श्रद्धा हो या ना हो, भगवान का नाम इतना पावन है कि उसको वो अज्ञात सुकृति देता है। तो अब ऐसे व्यक्ति को अगले जीवन में जो है, ऐसे किसी घर में, ऐसे किसी परिवार में जन्म होगा जहां वो ये प्रैक्टिस कर पाएगा। और कई लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि वो इसी जीवन में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी माता जी। है ना? माता जी, जी माता जी, लेकिन वो गृहस्थ में नहीं आएगा, गृहमेधी में आएगा ना वो कैटेगरी उसका? कृष्ण भावना उसमें नहीं है। हाँ अभी नहीं, जी जी बिल्कुल। ग्रह में भी प्रभु जी एक्चुअली उन गृहस्थों को कहा गया है जो अपने सुख के लिए करते हैं। जी माता जी, है, उसमें तो हाँ उसका जाने स्वार्थ भी नहीं अनजाने है, वो जो उसका। भी कर रहे हैं, भगवान का नाम अगर सुन रहे हैं या उनकी लीला पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उससे उनको अज्ञात सुकृति तो मिलेगी ही। हाँ ठीक है, वो अपने ग्रह मेधी कैटेगरी में आएंगे। लेकिन फिर भी उनसे तो अच्छा है कि जो कुछ भी ऐसा कर जो नहीं नहीं करे। जी रहा। माता हाँ जी, जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। जी, क्लियर। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? हरे कृष्ण माता जी। जी ये प्रभु। आज के कोर्ट में भी आया है ये शब्द के, मेरे भक्त बनो, और पूजा शब्द भी आया है, भगवान ने यूज किया है। और हाँ, मुझे नमस्कार कहूँ, भगवान के लिए भी पूजा शब्द आया है, लेकिन कहा गया है कि भक्ति तो भगवान की होती है, देवताओं की या अन्यों की तो पूजा होती है। तो शॉर्ट में पूजा से मतलब ये है पूजा का क्या प्रोसीजर है और क्या पूजा। मतलब है हाँ इसका? हाँ, पूजा का दिखती क्या करिए, मतलब है भक्ति में अच्छा माता जी? सा दिया जलाइए, धूप बत्ती करिए, सुगंधि करिए, इत्र लगाइए, है ना? तो ये सब पूजा विधि है प्रभु जी। अच्छा माता जी। तो भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई उनको इत्र लगा रहा है, उनकी पोशाक बना रहा है, और उनके लिए उनकी आरती कर रहा है, उनका महिमा मंडन कर रहा है, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भक्त से। और उसको भक्ति, धीरे धीरे वो भक्ति करने लगता है, उस स्तर से ऊपर हो उठकर, पूजा के स्तर से ऊपर उठकर। लेकिन हमें पूजा तो करना होगा। ठीक है ना? पूजा भी करनी होगी माता जी, जो भक्ति करते हैं उनको पूजा भी करनी चाहिए, है ना हाँ माता जी? ऐसे ही है ना? जी जी। हरे कृष्ण, हाँ माता जी समझ हरे गए। कृष्ण माता जी। नहीं नहीं, माता जी, देखिए पूजा देखिए, करने से उल्टा, ही तो भाव उल्टा आता है है। कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको पूजा नहीं, पूजा करते करते भक्ति आ जाती है प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और लेकिन भक्ति भी कर रहे हैं तो साथ में पूजा भी कर लो। जैसे यहाँ से खत्म होता है तो फिर ये शुरू करते हैं ना काम। जब श्रेष्ठ भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाते हैं, फिर पूजा की जरूरत नहीं है प्रभु जी। वो मानसी अच्छा माता जी, हरि नाम मानसी ले लो हाथ पूजा में। ही हो जाती है। जी माता जी, क्या कहा लास्ट में शब्द? मानसी शुद्ध मानसी भक्ति, सेवा। मानसी सेवा हो जाती है हाँ उससे आपने एक शुद्ध दिन, भक्ति में। हाँ हाँ शायद आपने ही पूछा था ना हाँ मानसी। माता जी, मैंने पूछा तो था, लेकिन मानसी सेवा आपने बताया था कि और कठिन है, नहीं कर पाएंगे हम लोग, और बहुत से परिपक्व भक्ति कर पाते हैं। यस। तो जैसे माता जी मैं जो है भगवान का
वो जो है स्नान श्रृंगार सोच रहा था, तो मैंने देखा कि बड़ी जो उनकी विग्रह हैं उनमें तो बहुत मुश्किल है। नीचे भी पहचाने के लिए, ऊपर भी पहनाने के लिए चाहिए, नीचे भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए, दोनों को चाहिए। फिर मैंने एक जो है छोटे वो लड्डू गोपाल मंगवाए, फिर उन्हें कैंसिल करवाया कि सोचा। फिर मैंने मंगवाया तो उसमें लिखा था कि धो नहीं सकते। तो बड़ा ये कंफ्यूजिंग वाला है। तो मानसी, फिर मैंने सोचा कि स्नान तो जो है मानसी करवा दिया जाए, बाकी श्रृंगार तो लड्डू गोपाल का आसान रहेगा। हालांकि हम तो नित्य नवीन भगवान की पूजा करते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन रहा माता जी इसमें। तो आपने कहा मानसी सेवा मुश्किल है, आपने कहा था ना, मैंने तो इस वजह से मैं हम फिर डिसाइड नहीं कर पाया। मानसी सेवा जब हम तभी कर सकते हैं जब हमने ऑलरेडी उनकी सेवा भौतिक रूप से कर रखी हो, अपने मतलब अच्छा हाथों माता से जी। उनकी सेवा कर रखी हो और उसमें पारंगत हो गए करते करते, तभी मानसी सेवा हो पाएगी। हाँ माता जी, मैं समझ गया, अब तो समझ गया मैं। प्रभु जी, विग्रह होते हैं तो उनके वस्त्र सिलवाने चाहिए। अब माता जी, अब 1 फुट के लो तो फिर वो कौन सिल के देगा, टेलर ही नहीं तैयार होते हैं। नहीं नहीं, दिक्कत ही होती होते है, या हैं। तो फिर आप बड़ी बड़ा विग्रह लो। बात कर सकते हैं, सब जगह होते हैं टेलर्स। देखिए मंदिर में ही, वहां तो मंदिर ही है, वहां से आप कोई वैष्णवों से पूछ लीजिए, किसी का तो नंबर हाँ होगा माता आपके जी, ये भी पास। ये सही है, ये आपने सॉल्यूशन अच्छा दिया कि हाँ, आपने कहा कि कहीं ना कहीं इंतजाम हो जाता है, क्योंकि मन हमारा जो है भगवान के नित्य नवीन रूप में ही आता है। तो वो बाल गोपाल जो हमने किया ऑर्डर, उसको फिर कैंसिल करवाया कि अभी अरे डिसाइडेड नहीं है। तो ठीक है माता जी, हम समझ गए कि जब सेवा वास्तव में की जाए, इसका तत्व ये निकला, तभी मानसी सेवा की जा सकती है। तो इसलिए शुरू में जो है वास्तविक सेवा करनी पड़ेगी, बाद की ये स्टेज है। और अगर भक्ति तो प्रभु पूरी जी, कर लेते आपके हैं। यहाँ से वृंदावन तो पास ही है, आप वहां से ले आइए। जो भी आप विग्रह लाना चाहते हैं, उनका खूब हाँ माता जी, बढ़िया ये भी से ठीक है। श्रृंगार करिए, उनका अभिषेक करिए। हाँ माता जी, ये भी ठीक है। तो हाँ माता जी, ये भी ठीक है, लेकिन मैं समझ गया कि मानसी सेवा ऐसे नहीं है कि हम शुरू से ही कहें कि मानसी सेवा करेंगे। पहले सेवा करनी है, तभी मानसी सेवा होगी। एग्जैक्टली। और अगर भक्ति में परिपक्व हो जाएं, तब फिर अगर जो है ये धीरे धीरे जो पूजा वाला सिस्टम है उसको करनी तो है, लेकिन उसको कम करके भक्ति ज्यादा करना है, क्योंकि हरि नाम में ही शक्ति है। ज्यादा तो हरि नाम ही लेना है, यही शक्ति प्रदान करेगा, देखिए, भगवत अगर भक्ति हमारी प्रदान इच्छा करेगा। है ना कि हाँ, मैं अच्छे अच्छे वस्त्र बनवाऊं भगवान का, उनको अच्छा अच्छा आभूषण पहनाऊं, तो सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देते हैं प्रभु जी। अच्छा माता आप जी, ये एक भी बार ठीक है। हाँ माता देखिए, जी, ये ठीक है। आपके शहर में ही इस्कॉन मंदिर है, आप वहां जाइए, हाँ वहां माता। पता करिए कि कौन उनकी भगवान की पोशाक सिलते हैं। कई बार तो रेडीमेड भी मिल जाती है, वृंदावन में रेडीमेड भी मिल जाती है वस्त्र। ठीक है, तो हाँ थोड़ा माता जी। सा प्रयास करेंगे तो आराम से हो जाएगा प्रभु हाँ जी। माता जी, मैं समझ गया पूरा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा पूजा के बारे में हमेशा थोड़ा सा ज्ञान नहीं रहता है, तो इसलिए पूजा के बारे में पूछ लिया हमने। हरे देखिए, कृष्ण। जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं और धीरे धीरे शुरू भी कर देते हैं जैसा हमें आता है, तो भगवान खुद हमें वो बुद्धि देते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, वो हमें खुद गाइड करेंगे फिर। हाँ माता जी, खुद देते हैं बुद्धि और लेकिन ज्ञान, तो हमें खुद जो है देते हैं। इनिशियली एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। हाँ माता जी। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। माता जी, जब पंढरपुर वाला जो टेलर था उसने जब सिल दिया, जो जिद किया था कि मैं भगवान का वस्त्र नहीं सिलूंगा, कि क्या नहीं करूंगा, तो वो भी सिल दिया। हाँ। तो बाकी तो हर जगह पॉसिबल है ही। जी जी, बिल्कुल प्रभु जी। माता जी, अब एक लाइन में और कहना चाहूंगा। और एक लाइन ये स्कूल कहना के चाहूंगा, बाद जो मैंने कॉलेज विग्रह में देखा ना, माता उस जी। पर लिखा था कि इसको धो नहीं सकते। तो फिर मैंने सोचा ये तो फिर बेकार हो गया सब। जो आते हैं ना, हाँ। जो उसके मार्बल के आते हैं ना माता जी, उसमें लिखा हुआ था कि नहीं इसको प्रभु जी, पहुंचते करते धातु हैं। का लीजिए, रोज उनको स्नान करवाइए। अच्छा माता जी, धातु का ले लें, हाँ ये बात सही है। इसलिए फिर मैंने विचार उसका बदला, क्योंकि लिखा हुआ था अष्ट उसमें। धातु का होता है वो। अच्छा धातु का, हाँ माता जी, ये ठीक है आप। हाँ माता जी, ठीक बताया आपने।
हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे आर के सिंह प्रभु जी। यश माता जी ऐसे बोला था, स्कूलिंग के बाद ही कॉलेज में एंट्री मिलता है ना माता जी? क्या? स्कूलिंग के बाद ही कॉलेज में एंट्री मिलता है ना माता जी? तो पूजा हाँ, करेंगे तभी। यस, एग्जैक्टली। ठीक जी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, पूजा से ही सारा भाव आता है। हाँ, जितना हम सेवा करेंगे भगवान जी। का उसी से। हाँ, हाँ, उतना भाव आता, उतना ही भगवान से कनेक्शन नजदीक होता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। ये रोहिणी देवीदासी माता जी, आपका माता जी हैंड हरे राइज। कृष्णा। हाँ जी। जी जी माता जी, वही मैं कहना चाहती थी, जैसा आपने कहा कि पूजा तो सबसे सर्वप्रथम हमारे कृष्ण भावनाथ में तो कहा गया है कि भजते, पूजा वर्शिप नहीं कहा गया है, भजना। मतलब भगवान को हमें पूजा, उनकी सेवा करते हुए, भजते हुए ही उनके भक्ति के मार्ग की ओर जाना है। तो हाँ, नहीं, सर्वप्रथम पूजा वही शब्द जरूरी है भी कि उनकी हम यूज पूरी किया हर है तरह से माता जी, सेवा ऐसा करें। नहीं है। ऐसा वर्शिप। नहीं है, भजन जी अपनी वर्शिप। जगह है। भजन मुख से होगा, भजना भजते मुख से होगा, मैंने कोई लेकिन पढ़ा है, पूजा हमें करना गीता जी कोई होगा पढ़ा है। माता जी। हम्म लेकिन पूजा भी जरूर है ना, भगवान की सेवा करते हुए हमें भक्ति, जैसा अभी माता जी ने भी कहा, वो बिल्कुल सत्य है कि भगवान की सेवा करते हुए हम भक्ति में आते हैं। हाँ तभी हम बिल्कुल उनसे, बिल्कुल। उनसे लगाव होता है, हमारा यस आकर्षण माता होता जी, है। ये हमने उनकी डिस्कस सेवा कर करते लिया हम ऑलरेडी, सच्ची है ना। भक्ति की ओर जा सकते हैं। मतलब हाँ, जैसा बुद्धि हो, फिर ज्ञान मिलता है हमें कि भगवान ही सब कुछ है, और फिर हम भक्ति और अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मैं सोचती हूँ। जी हरे कृष्णा। और यह भी है कि भजते वर्शिप पूजा नहीं है, कृष्ण भावनाथ में हमें भक्ति है ये, भगवान को हर तरह से लेकिन केंद्र में भक्ति रखकर का हम मार्ग पूजा से ही प्रशस्त होता है पूजा के माध्यम, हाँ वो उनकी सेवा के माध्यम से पूजा, हाँ, मतलब और ये जैसे भगवान अब जो भजन पढ़ा की है बात वो आई, क्लियर नहीं कर पा रही तो हूँ, एक बजते चीज बताई थी हमें कल। देखिए बताया गया भजन जी। जो है वो मुख से होगा, ठीक है। जी और नहीं, पूजा भजन, केवल इन्हीं भजन अलग है, मुख, भजते, भजते इनिशियल वो स्टेप्स, भजन वाला इनिशियल अलग है। स्टेजेस में पूजा ही करते हैं, जी क्योंकि भक्ति इतनी हो हाँ, नहीं पाती, वो होती नहीं है तब। उसके माध्यम से हम सब अग्रसर पूजा होते के हैं। माध्यम से ही भक्ति के माध्यम, स्तर आएंगे। हाँ माध्यम, बिल्कुल सही। हरे हाँ कृष्णा। जी माता। हम जी, यस। हरे कृष्णा माता जी, हाँ ये जी। भजन जो कहता है कि हर कार्य ही भजन हो जाता है अब भक्त के लिए। तो जैसे बताया था, दो चीजें आवश्यक है। भजन का मतलब है आप भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो अर्जुन भी भजन ही कर रहा था युद्ध क्षेत्र में एक तरह से। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो भी भजन बन जाते हैं जब हम भक्ति पूर्वक करते हैं। हाँ तो ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। राइट। ठीक है, तो फिर आज का ये सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, ठाकुर की जय, जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, जगत गुरु धन्यवाद। श्री हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी माता जी माता जी और धन्यवाद। सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण, जी, सभी को दंडवत प्रणाम माता हरे जी, सभी को कृष्ण दंडवत माता जी, दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों माता को जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।